Hello guys, how are you? Welcome all of you to my channel. This is वजी from UK. आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग अक्सर ये पूछते हैं कि जब हम लोग यूके में आते हैं तो क्या हम लोग अपनी फ़ीस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, सारा ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि ये सारे ये वेजेस हैं, ये यूनिवर्सिटी की फ़ीस है और इस तरह से पर मंथ कितना होता है, फिर पर ईयर कितना होता है और कितने मंथ्स हम फुल टाइम जॉब कर सकते हैं और कितने मंथ्स हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इन सब की पूरी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये आपको ख़ुद डिसाइड करना है कि मैं गलत हूँ या जो लोग अक्सर आपको बताते हैं कि यार हो जाता है, सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है, तो फ़ीस हम अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। तो मैं अगेन वही कहूँगा, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल काम और जिस तरह पार्ट टाइम को अलाउ है, जो ये चीज़ें आपको अलाउ है उस तरीके से आप चल रहे हैं, तो फिर ये आपको डिसाइड करना है। वीडियो को एंड तक देखो कि वाकई आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। तो अगर मैं बात करूँ, अब अपनी बात करूँ मैं, और मैं बिल्कुल करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, 2020 की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि मतलब एक एस्टिमेशन नहीं या एक अप्रोक्सीमेशन नहीं दे रहा आप लोगों की, मतलब इस तरह से आगे ये होगा वो होगा, इस तरह से जो मोस्टली आपको वीडियोस के अंदर आपको दिखता भी होगा। तो मैं आपको एग्जैक्ट वो कैलकुलेशन बता रहा हूँ जिस प्रोसेस से मैं गुजर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात करूँ, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की जो टोटल फ़ीस होती है जो अभी चल रही है, और जो पहली बात है जो हर चीज़ कंट्री टू सिटी टू सिटी और हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी अलग अलग फ़ीसिस होती हैं। अगर आप लंदन की साइड पे जाएं या मैनचेस्टर की साइड पे जाएं तो सबकी, किसी की ज़्यादा है, 20,000 भी है, किसी की 18,000 भी है, किसी की 15,000 भी है। और फिर इसमें कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह भी आती हैं, वो डिफरेंट होता है। लेकिन मैं मोस्टली जो मेरा फोकस है वो, अगर मैं एशियंस की बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं देती हैं। इंडिया को मोस्टली इंडिया को स्कॉलरशिप मिलती हैं, चाइना को काफ़ी स्कॉलरशिप हैं, सऊदी अरब की साइड से। तो मेरे जो फोकस है वो मोस्टली, अगर मैं बात करूँ अपने एशियंस की बात करूँ, शायद उसमें इंडिया भी ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नहीं देती, लेकिन मोस्टली प्रॉब्ली अगर मैं कहूँ तो 95% ये कि इंडियंस को स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर अब हम आगे बात करते हैं, मैं अपनी बात करूं अब मैं और उसको ब्रेक डाउन करूं, तो जैसे मेरे केस के अंदर 14,500 फ़ीस है ये पूरी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये पूरी फ़ीस है, पूरी एक साल की फ़ीस है, तो इसको अगर ब्रेक डाउन करूं और मेरे पास कितनी सेविंग कर सकता हूं मैं, और कितना मेरा एक्सपेंडिचर है, कितना मेरा ख़र्चा है, और ये सारा मैं ब्रेक डाउन अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप अपने पास या तो नोट डाउन भी कर लो, और मैं डिस्क्रिप्शन में, मेरी कोशिश होगी मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो, आपकी 14,500 फ़ीस है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि ये मैंने लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखा दूँ। ये सारा मैंने आपको कैलकुलेशन किया आपके लिए, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि ये रिसर्च की है मैंने, मतलब पूरा अपना बताया है, लिखा है आप लोगों के लिए। तो सबसे यूनिवर्सिटी की फ़ीस जैसे मैंने आपको बताया 14,500 रुपये फ़ीस है, ठीक है। अगर मैं रेंट की बात करूँ, रेंट का ये सीन है, रेंट का सीन बिल्कुल ऐसे ही है, जितना आप लग्जरी रहना चाहते हो उतना ही आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल एक घर के अंदर, एक आप घर के अंदर जाएं और उधर आप अगर बात करें कि 3-4 स्टूडेंट रहते हैं, जितने लोग ज़्यादा रहते हैं या कुछ घर ज़्यादा गंदा होगा या इस तरह की चीज़ होगी, ज़ाहिर बात है आपको कम रेंट मिलेगा। लेकिन मिनिमम जो मैंने खुद ढूंढा, चीप से चीप ढूंढा, तो मुझे जो अभी मिला है, और घर बहुत अच्छा भी है मेरा, और उसके अंदर मुझे जो प्राइस मिली है वो £220 मुझे मिला है एक रूम का, ठीक है। और ये £220 पूरा पर मंथ बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर मैं बात करूँ कि पर मंथ, और ये बिल इसमें इंक्लूड नहीं है, तो अभी हम आपको पूरा एक एक स्टेप करके ब्रेक डाउन बताऊँगा, उसमें हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आप अपने पास ही नोट कर लो कि £220 पर मंथ मेरे सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, रेंट है, ठीक है। इसमें बिल इंक्लूड नहीं है अभी,
अभी सिर्फ और जस्ट रेंट है। अगर मैं बिल्स की बात करूँ, अच्छा बिल्स में क्या होता है, बिल्स में ये होता है कि जब शेयरिंग के अंदर रहते हैं ना, तो शेयरिंग के अंदर अब क्या होता है, आपके बिल डिवाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी बहुत है, आप हीटर ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हो, खाना पकाना जो भी होता है, तो आपको जितना ही बनता है तो सब पे डिवाइड हो जाता है। तो जितने अगर शेयरिंग में 3 बंदे हैं तो फिर आपको कम पड़ता है। लेकिन जैसे मेरे केस में अगर मैं अभी अकेला रह रहा हूँ या कुछ, तो 30 हो गया 40 जितना ही बनता है। तो मैंने अपना एक एस्टिमेशन लगाई है, जो मेरे मतलब यूँ कर सकते हैं कि मेरे पर जो बिल आ रहा है अभी, वो आप लगा लें 36 पाउंड लगा लें आप अभी। सही है, 36 पाउंड मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर, उसके बाद मैं बात करता हूँ मोबाइल की। अगर जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल ज़ाहिर बात है आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे होंगे, पैकेज वगैरह जिस तरह आप लेते हैं नॉर्मल अपनी कंट्रीज़ में भी, यहाँ पर भी आप उस तरह का एवरेज सब कुछ कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर 25 पाउंड आपका नहीं मोबाइल बिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोसरी की। तो ग्रोसरी डिपेंड करता है, टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कितना आप खर्चा कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन आप मोस्टली वीडियोस देखोगे किसी ने 100 पाउंड भी रखा हुआ है, किसी ने 150 पाउंड भी रखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन मेरा जो है बहुत लिमिटेड है, ठीक है। उसके अंदर ये है कि आप थोड़ा थोड़ा जो भी है आप अपने यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपने खाने के लिए, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पूरा पूरा आपके हाथ में है। लेकिन जो मेरा ख़र्चा है वो तकरीबन आप लगा लें 65 पाउंड है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं इनकम की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इनकम के बारे में, ठीक है। इनकम का ये सीन है कि जो मिनिमम वेज जो मिल रहा है अभी, वो है 8.21 और 8.47 पाउंड, ठीक है। लेकिन इसमें भी वेरी करता है, एज पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो ये करती है जिसकी एज 20 से कम हो, उसके बाद जितनी आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपकी वेज भी बढ़ती जाती है, ठीक है। अब जैसे मैं 25 to 30 के अंदर आता हूँ तो मेरी वेज ज़ाहिर बात है 8.47 के अंदर लाई करती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर मैं वेज की बात करूँ 8.47 के बात करूँ 8.72, सॉरी 8.72, ठीक है, जो मेरी एज ग्रुप के अंदर जो मेरी वेज पड़ती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इनकम जो टोटल हो गई मेरी 175 पाउंड पर वीक मेरी बनती है, ठीक है। और अगर मैं पर मंथ बात करूँ, सही कि 175 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 4 करें तो ये टोटल आपके बन जाते हैं 700 पाउंड पर मंथ बन जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं 4 मंथ को फुल टाइम की बात करूँ, 4 मंथ की फुल टाइम की बात करूँ और 8 मंथ पार्ट टाइम की बात करूँ, क्योंकि आपका 1 ईयर का कोर्स होता है, एमएससी का कोर्स होता है, इसमें 8 टाइम आपको 8 जो मंथ होते हैं वो पार्ट टाइम होते हैं और 4 मंथ जो होते हैं वो फुल टाइम होते हैं। तो अगर 8 मंथ की बात की जाए तो उसके अंदर आपके कम से कम टोटल जो आपकी जो कम्युलेटिव जो अमाउंट बनती है, जो सारी वेजेस जो इनकम बनती है, वो आपकी बनती है 5600 बनती है, ठीक है। और अगर मैं फुल मंथ की बात करूँ तो जाहिर बात है जब वो पार्ट टाइम होता है आप उसको फुल टाइम कर देते हैं तो वो भी 4 महीने के अंदर आपके सेम अमाउंट बनेगी, जो कि 5600 आपकी पाउंड बनेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टोटल इनकम कितनी हो गई आपकी। अगर मैं पूरे साल की टोटल इनकम देखूँ तो आपकी 11,200 पाउंड बन रहे हैं, ठीक है। अब जब 11,200 पाउंड बन रहे हैं तो अगर मैं पर मंथ एक्सपेंस निकालूँ, जैसे मैंने आपको रेंट बताया 220 पाउंड मेरा है, उसके बाद मैंने आपको ग्रोसरी का बताया 65 पाउंड, 36 पाउंड मैंने आपको बिल्स बताया, ठीक है। इसके अंदर ये कि अगर आपने यूनिवर्सिटी नज़दीक ले ली है तो ज़्यादा बात है आपका ट्रेन का खर्चा नहीं होगा, वरना ट्रेन आप लगा लें तो 50 पाउंड आप यहाँ पर, क्योंकि कार्ड वगैरह भी मिलते हैं जिसकी वजह से आपका, अगर आप इवनिंग में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, जर्नी आपकी इवनिंग वगैरह में जहाँ पर जा रहे हैं, तो आपका कम से कम 8 पाउंड का जो टिकट होता है वो आपको 5 पाउंड तक के सराउंडिंग इस तरह मिल जाता है आपको, ठीक है। तो आप वहाँ से पैसे बचा सकते हैं, तो इस वजह से 50 पाउंड आप ट्रेवल अलाउंस वगैरह लगा लें, ठीक है। तो ये सारा मैंने कैलकुलेशन की है। तो उसके बाद अगर मैं आपको पर मंथ एक्सपेंस आपका सिर्फ देखूँ, ये सारी कैलकुलेशन मैंने जब की, मैं अपना बता रहा हूँ, तो 412 पाउंड समथिंग ये पूरा एक्सपेंस है पर मंथ का, ठीक है। जिसके अंदर आपने बिल भी दे दिया और आपने रेंट भी पे कर दिया, आपने खाना भी खा लिया, आपने एटलीस्ट जो भी आपका नॉर्मल रूटीन है वो आपने सब कर लिया। इसमें कोई लेविश लाइफ नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल जो आपकी नीड है सिर्फ उस नीड को लेके आपने ये सारा एंड तक आपने ये सारा एक्सपेंस अपना जितना भी था आपका वो एंड तक आपने उसको खर्च किया, ठीक है। और उसका जो टोटल बनता है वो 412 पाउंड बनता है, ठीक है। अब बात करता हूँ टोटल एक्सपेंस की।
अगर मैं टोटल एक्सपेंस की बात करूँ, 412 को आप मल्टीप्लाई बाय 12 से करें तो आपका कम से कम 4,944 पाउंड समथिंग बनता है, जिसको अगर आप राउंड ऑफ कर दें, कुछ 19-20 भी आ जाता है कुछ इस तरह, तो आप कम से कम लगा लें कि 5,000 जो है ना, 5,000 वो आपका पूरे साल का खर्चा है। इसमें आप रेंट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है। ये 5,000 पाउंड जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें ये हो सकता है कि ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से रखें, डिपेंड करता है, मैंने अगेन कहा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है या आप लंदन में रह रहे हैं, मैनचेस्टर में रह रहे हैं, तो आपके वेजेस भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, शायद आपको वेजेस वहाँ पर अच्छे मिल रहे हों, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसमें वेजेस थोड़ा बहुत हाई भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन वही बात है कि उन जॉब्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको पार्ट टाइम भी इजीली मिल जाए और फिर फुल टाइम भी मिल जाए। तो इस वजह से मैंने आपको वो बताया है, जिस प्रोसेस से मैं गुजर रहा हूँ, जो एक्चुअल मैं आपको अमाउंट सारी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जब 5,000 मैंने कहा कि मेरा पूरा एक्सपेंस है पूरे ईयर का आप लगा लें, ठीक है। और ये मैंने बहुत ज़्यादा, आप कहते हैं ना कि मतलब आपने सिर्फ उतना खर्च किया कि जितना आपको नीड है, सिर्फ मैं आपको वो बता रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ भी आपको थोड़ा ज़्यादा नहीं बताया कि आपने इतना खर्च कर दिया कुछ इस तरह। तो अगर अब मैं नहीं है, जो मेरा 11,200 पर ईयर, मैंने आपको कहा था ना कि ये वाली जो पूरी अमाउंट है पर ईयर जो आपने कमाई है, उसमें से अगर आप 5,000 निकाल दें तो आपके पास 6,200 पाउंड बचते हैं, ठीक है। अब जब 6,200 पाउंड बचते हैं, और ये मैंने जब जैसे कहा एरिया पे डिपेंड करता है, तो आप खुद बताएं, और आपकी फ़ीस 14,500 फ़ीस है आपकी, और आपके पास ये सेविंग बचती है 6,200 पाउंड, ठीक है। तो आप इस चीज़ का फ़ैसला आप खुद करें कि आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ठीक है। मैं अगेन बिल्कुल ये नहीं कहता 100% कि आप फ़ीस नहीं निकाल सकते, आप फ़ीस निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वही बात हो गई कि अगर जो आपके पास फुल टाइम अलाउ होता है उसके अंदर आपसे 3-4 घंटे 3 घंटे सोते हैं, आप कोई 2 जॉब्स भी कर सकते हैं फुल टाइम, आप मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि फिर आप कितना कर सकते हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल, जिस तरह मैं कि ख़ुद को भी बंदा, क्योंकि आप जब ये हमारे होते हैं 2-2 जॉब्स करना, ये सब करना, तो ये कि आप एक स्ट्रेस और सब कुछ, ये सारी चीज़ें आपको भी मतलब ये सारी चीज़ें देखना है कि कौन किस तरह से किस तरह क्या चीज़ें किस तरह लेके चलता है। तो साथ में एजुकेशन भी होती है, सब कुछ होता है। तो फिर फुल टाइम आपको अलाउ भी होता है, उसमें ये होता है कि जो बीच बीच में मंथ्स आते हैं ना, तो आप ये होता है कि दूसरे सेमेस्टर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और समटाइम ऐसा होता है छुट्टियाँ आ गई हैं और उसके बाद नहीं आपको असाइनमेंट, आपके कुछ पेंडिंग भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप खुद ये डिसाइड कर लें, मैंने आपको फैक्ट एंड फिगर सब बता दिए हैं कि इतनी आपकी सेविंग होती है। तो आप ज़्यादा भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चले गए, ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया, और इससे कम तो मुझे नहीं लगता, इससे कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं अपना बताऊं कि आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, तो मैं ये नहीं कह सकता कि, मैं अपने ऊपर रख के बता सकता हूँ कि 100% तो आप नहीं कर सकते। हाँ, आप 80-90% रीच कर सकते हैं कि जो 6,000 सेविंग हो रही है, शायद आप और ही मज़ीद सेव कर सकते हैं। क्यों? कि आप जब आपके पास फुल टाइम अलाउ हो तो आप उसमें मैक्सिमम जितना आप काम कर सकते हैं आप करें, 2 जॉब करें, कुछ भी करें, ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल अलाउ होता है आपको, ठीक है। तो आप 90-80-90% आप अपनी फ़ीस कर सकते हैं। लेकिन अगेन, अगर मैं अपना व्यू बताऊं, अपना परसेप्शन बताऊं, तो फुली आप फ़ीस अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और प्लीज़ गाइस, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो रिलेटेड इस वीडियो के रिलेटेड, या कुछ अदर क्वेश्चन भी आपके हों और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आपको वीडियोस बना के दी जाएँ और आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। सो आई होप आप सब खैर खैर से होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।